Welcome students. So today we continue with our exercise 3.1 question number 2 and we were studying what graphical and algebraic representation of pair of linear system of lines. System, it means we have got some lines, but we are learning pair of linear system, pair of linear equation. Then it means we have got two equations. So we know general equation of line can be represented as this. ये हमारी एक जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन थी और ये क्या था, एक अगर मैं ये पॉलिनोमियल क्या पढ़ा था हमने, वेदर इट इज पॉलिनोमियल और नॉट. सो ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक ऐसी इक्वेशन एक पॉलिनोमियल होती है. और क्या पढ़ा था हमने ये पढ़ा था इसकी डिग्री 1 है और 1 ये भी हम पढ़ चुके हैं कि 1 डिग्री की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन. That's why linear equation. And for more you can see my intro to polynomial video of class 9th, introduction to polynomials. और क्या पढ़ा था, इसमें वेरिएबल 2 हैं क्योंकि 2 वेरिएबल पढ़ ही रहे हम लोग, तो मतलब 3 वेरिएबल की इक्वेशन भी हो सकती है, 4 वेरिएबल की इक्वेशन भी हो सकती है और कितने वेरिएबल की इक्वेशन भी हो सकती है, पॉसिबल है. तो हम यहाँ ये पढ़ रहे हैं और इसका हम लोग क्या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे. ग्राफिकल और अलजेब्रिक. तो कंडीशन में क्या है, हमारे पास एक कोच है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स. 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स. तो कॉस्ट ऑफ हम क्या मानेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कॉस्ट हमने अगर x रुपीज मान ली, तो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल क्या हो जाएगा, ₹y. ये है. तो जो केस फर्स्ट क्या है हमारा, केस फर्स्ट है अगर ये 3 बैट खरीदता है और उसके साथ कितनी बॉल खरीदता है, 6 बॉल खरीदता है, तो ही हैज टू पे 3900 रुपीज. और जो सेकेंड केस है मेरा, सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस ये है कि अगर ये हाउ मेनी, एक बैट और 2 बॉल खरीदता है, तो कितना देना पड़ता है इसे, 1300 रुपीज देना पड़ता है. वी हैव गॉट 2 क्वेश्चन. सो वी आर इन द इनिशियल स्टेज ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. आगे चल के तो इसमें आपको एक चीज और आ जाएगी कि वो आप समझ जाओगे, लेकिन ये हम इनिशियल स्टेज में है. तो ये क्या है, दिस इज द अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हमने कर दी है. ये क्या है, इक्वेशन, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, इक्वेशन 1 and 2 प्रोवाइड्स अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम. नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या करेंगे, तो फ्रॉम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए अगर मैं देखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 ये अलजेब्रिक हो गई, हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं. इक्वेशन 1 अगर मैं y की वैल्यू निकालूं डायरेक्ट, तो हाउ आई थिंक यू ऑल आर कंफर्टेबल विद दिस. ओके, ये हो गया. तो x को मैं क्या रखूंगा, x को मैं अगर 1300 रखता हूं, तो देखो y 0 आ रहा है. और मैं क्या कर सकता हूं, x को जब मैं और क्या रख सकता हूँ, x को जब मैं 0 रखता हूँ, x को क्या रखता हूँ 0. जब मैंने x को 0 रखा तो y कितना आ रहा है, वो बता सकता है कितना आ रहा है, 650. तो हम 2 ही वैल्यू रखेंगे, ज्यादा वैल्यू नहीं लेते हैं. तो अगर मैं टेबल स्पेस कम है मेरे पास, तो मैं टेबल यहीं पे बना रहा हूँ. ठीक है, मैं टेबल यहीं पे बना रहा हूँ बिकॉज आई हैव गॉट लेस स्पेस हियर. तो मेरे पास मैंने जो टेबल बनाई है, 2 वैल्यूज भी आप कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो 3 निकाल दो. ठीक, ओके. तो x और y, जब x 1300 था तो ये 0 था, और जब ये 0 था तो ये 650.
ओके, ठीक है। और दूसरी चीज जो मैंने आपको एक वो बताई थी, एक सोल्यूशन बताई थी कि अगर मैं इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देता हूं, देखना इस इक्वेशन को, तो ये मेरे पास इक्वेशन है। अगर आप जल्दबाजी में है और आपको निकालना है तो आपको क्या है, यहाँ पे 1 बनाना है और यहाँ पे प्लस रखना है। तो देखो मैं अगर ये x नीचे लेके आता हूँ, फास्ट, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, फास्ट इसको नीचे लेके आता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये 6 में नीचे ले आता हूँ, ये 3 में नीचे ले आता हूँ। देखो जो मैंने बताया है, देखो प्लस बीच में आ गया और यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। तो अब देखो जब मैं इसको काटूंगा तो क्या हो जाएगा, x 1300 प्लस और y क्या हो गया 650। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ x पे 1300 कट रहा है जब y 0 है, जब y 0 है, और y 650 है जब x 0 है। अब आप देख लो यही तो इक्वेशन है। एंड दिस इज द टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ये इंटरसेप्ट फॉर्म में 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, आप लगा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, डायरेक्टली लिख सकते हो। इंटरसेप्ट फॉर्म है ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट। अब देखो कभी कभी फेल भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जनरली आप अगर कर सकते हो तो ये चीज है, ये तरीका था। देखो वही वैल्यू आई है, जब x 1300 था तो y 0, और जब ये 650 था तो x 0। सो फ्रॉम सेकेंड, देखो अब मैं ये कॉन्सेप्ट किस पे लगाता हूँ, सेकेंड इक्वेशन पे लगाता हूँ। देखना फ्रॉम सेकेंड, और सेकेंड को मैंने क्या किया, फ्रॉम सेकेंड x के नीचे तो ले आया मैं 1300, और इसके नीचे ले आया व्हाट 650। ठीक है भाई, मैंने इसके नीचे ले आया, इसके नीचे ले आया, और ये 1। देखो मैंने इस इक्वेशन को 1300 से डिवाइड कर दिया। अब मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर, अब मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ x की वैल्यू क्या है 1300, तो y क्या रहा होगा 0। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मन में ध्यान रखना है। क्यों, आप यहाँ से लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज दैट, आप लिख सकते हो x इक्वल टू 1300, क्योंकि एग्जामिनर को सोचेगा अरे इसको तो 11th का कॉन्सेप्ट भी आता है, और जब x 650 था तो y क्या हो गया, नहीं जब y 650 था तो ये, तो देखो आप हमने इस कॉन्सेप्ट से कितनी जल्दी वैल्यू निकाल ली, इस कॉन्सेप्ट से कितनी जल्दी वैल्यू निकाल ली। ओके, नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। मैं ग्राफ बनाता हूँ। तो एक चीज आपने एक चीज देखी, दोनों टेबल एक जैसी आई हैं। तो मैं यही बोल रहा था, यू आर इन द इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि इक्वेशन में क्या पॉसिबिलिटीज है, इस इक्वेशन क्या पॉसिबिलिटीज है, ये दोनों इक्वेशन क्या है। ठीक है, ये आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो दोनों एक आ गई। अब हम इसका प्लॉट करेंगे। हम जब इसका प्लॉट करेंगे तब देखो क्या आता है। जब वैल्यूज एक हैं तो ये जाहिर सी बात है लाइन भी एक ही बनने वाली है। ओके, लाइन भी एक ही बनने वाली है। तो जो लाइन एक के ऊपर एक, ये इक्वेशन डिफरेंट है, ये इक्वेशन डिफरेंट है। इक्वेशन है कि सिचुएशन डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है भाई, इसमें यहाँ पे इसने 3 बैट के साथ 6 बॉल खरीदी है, जबकि इसमें उसने एक बैट के साथ 2 बॉल खरीदी है। तो प्रेजेंट लाइफ सिचुएशन में जब उसने ज्यादा सामान खरीदा है तो उसने ज्यादा पैसे दिए, और जब कम सामान खरीदा है तो कम पैसे दिए। ठीक, लेकिन मैथमेटिकली रेशियो के हिसाब से बात कर रहे हैं तो सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो ये सिचुएशन यही है। ठीक, सिचुएशन यही है। नाउ लेट अस प्लॉट द ग्राफ। तो हमने यहाँ ग्राफ प्लॉट किया है। तो बेटा यहाँ पे मैंने जो स्केल ली है, क्योंकि हमको 650 शो करना है, 650 करना है, तो आपको ग्राफ तो छोटा मिलने वाला है। 1 to लाइन तो प्लॉट करनी नहीं, आप बड़े हो चुके हो। तो मैंने जो स्क्वायर का ग्राफ का एक स्क्वायर है उसको कितना मान लिया है 200। आप अपने हिसाब से और मान सकते हैं जैसी इक्वेशन हो। तो देखो अगर मैं 200 मानूंगा तो मुझे कितने स्क्वायर कंसिडर करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, करीब 8 स्क्वायर तक कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो वो हमारा पेपर में आ जाएगा। तो देखते हैं, चलो जब x 1300 था तो y 0 था, तो मतलब x 1300 था तो y 0 था।
पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, मतलब। और मैं पॉइंट को मैंने क्या बोला था आपको लिखना भी है, तो क्या लिखोगे 1300 और 0 पॉइंट लिख दिया मैंने, बाद में भी लिख सकते हो। और जब x 0 था तब ये 650 था, तो 600 ये 650, ये क्या हो जाएगा, जब x 0 था तब ये 650 था। अच्छा 650 बिल्कुल मैंने बीच में ले लिया है, अब थोड़ा नीचे लेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो 600 700 और 100, ठीक। अब थोड़ा नीचे लेंगे, बोलो सर ने बीच में ले लिया, नीचे लेता हूँ थोड़ा। भाई देखो 700 है, 600 से 800 कितनी बार में जाएगा, मतलब 200 का गैप है, तो 200 गैप बांटेंगे तो 4 भाग में बांटना पड़ेगा, तो ये 700 आएगा। तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए। अब अच्छा मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ये इसको ज्वाइन किया, ये इक्वेशन बन गई। और इस इक्वेशन पे मैंने क्या लिख कर दिया, लाइन लिख दी। क्या लाइन लिख दी मैंने इक्वेशन पे, 3x प्लस 6y इतनी, ये भी यही लाइन है। और जो दूसरी इक्वेशन है ये भी यही लाइन है, क्योंकि आपको पता है वैल्यूज आर सेम, वैल्यूज आर सेम, वैल्यूज आर सेम। और अगर कोई बच्चा अगर ये ढंग से मैथ्स में इन्वॉल्व होगा, तो अगर उसने इस इक्वेशन को यहाँ पे, जो हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन जो ढंग से मैथ्स में इन्वॉल्व होगा, जो चीजों को ढंग से समझने की कोशिश करता होगा, तो उसने 3 अगर कॉमन निकाल लिया होगा, 3 से इक्वेशन को डिवाइड कर दिया होगा, तो ये इक्वेशन अपने आप ही सेम हो गई होगी। देखो अगर जो बच्चा एनालाइज करके मैथ पढ़ता होगा, मैथ में जिसका इंटरेस्ट होगा, मैथ्स को मैथ की तरह पढ़ रहा होगा, वो पहले उसने देख लिया होगा। लेकिन केस हम समझेंगे, केस समझेंगे, लेकिन बोल रहा हूँ जिसकी एनालिटिकल मैथ्स में ज्यादा होगी। ओके, तो अच्छा एक चीज और देखें हम, क्या देखें, ये सॉल्यूशन हो गया। इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, इंटरप्रिटेशन देखो, इंटरप्रिटेशन हमने क्या मानी थी, एक्स किसकी कॉस्ट है, एक्स किसकी कॉस्ट है, एक्स बैट की कॉस्ट है, कितनी आई 1300, पूछी नहीं गई है, मैं बता रहा हूँ आपको अपनी तरीके से, हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछी गई है, ये क्वेश्चन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए है। 1300 और बॉल तो 0 रुपीज, बॉल तो 0 रुपीज हो गई, बॉल तो 0 रुपीज हो गई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बॉल की कोई कॉस्ट है ही नहीं, केवल बैट की कॉस्ट है। बॉल्स आर फ्री, बॉल्स आर फ्री। इसीलिए अगर मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, तो मैंने आपसे बोला था इसको इक्वलाइज कर दो, इक्वलाइज कर दो। अगर किसी बच्चे ने इनको इक्वलाइज कर दिया होगा, इनको इक्वलाइज कर दिया होगा, देखो इस इक्वेशन को, अगर पहली इक्वेशन से हमको y ये मिल रहा है, पहली इक्वेशन से हमको y ये मिल रहा है, ठीक है, पहली इक्वेशन से y ये मिल रहा है, और दूसरी इक्वेशन से हमको y क्या मिल रहा है, दूसरी इक्वेशन से y मिल रहा है 1300 माइनस x बाई व्हाट, बाई 2। देखो अगर मैं इस इक्वेशन से y निकालूं तो x वहां जाएगा और 2 नीचे जाएगा, ये मिल रहा है। अच्छा अब आप जरा देखो, अब आप देखो तो एक चीज यहाँ पे है कि अगर मैं इस इक्वेशन से, और ये मतलब दोनों साइड एक ही आ गई ना, ये तो कट के बराबर, x भी कट जाएगा, सब कुछ कट गया, सब कुछ कट गया, दोनों बराबर हो गई। इसीलिए क्यों कि ये वैल्यू y की है, ये वैल्यू क्या है, y की। आपने सॉल्व तो नहीं किया, ये वैल्यू y की है, अभी तक आपने सॉल्व नहीं किया, आपने दोनों वैल्यूज को इक्वल किया है, इक्वल किया है, और ये दोनों वैल्यूज 0 होने वाली थी। इसीलिए मैथ का कमाल ये है, अपने आप 0 हो रही है, अपने आप 0 हो रही है, तभी ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है, अपने आप 0 हो रही है, क्योंकि 0 0 बराबर है। अगर y की वैल्यू 1 आने वाली होती तो 1 में होता हिसाब किताब। तो हमने देखा ये, क्योंकि देखो ये सब कुछ तो कट रहा है, सब कुछ कट रहा है। कैसे कट रहा है, देखो अगर मैं इस इक्वेशन से 3 कॉमन ले लूं, 3 कॉमन लेके काटूं तो क्या बचेगा, देखो 1300 माइनस एक्स बाई 2, भाई 3 2 जा और 3 कॉमन लिया। अब ये दोनों इक्वेशन देखो, इससे तो ये कट गया, इससे ये कट गया, सब कुछ कट गया, कुछ बचा ही नहीं निकालने के लिए, क्योंकि y 0 है। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। 3.1 इसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ 2 kg of apples and 1 kg of grapes. You can read the question from book, okay? And if you don't have book, so please download from the net, and somebody
इफ डोंट नो हाउ टू डाउनलोड द बुक्स कैन फ्री टू कॉल मी, और मैं उसको बता दूंगा, और मैं उसको ये तो PDF सेंड कर दूंगा, बिकॉज यू आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, तो मैं आपको असिस्टेंट प्रोवाइड कर दूंगा। और बेटा जब तक लॉकडाउन रहता है और इस तरीके से कोचिंग, इस तरीके से टीचिंग चल रही है, तो यू आर फ्री टू कॉल एनीथिंग, और आप मेरे पास कॉल करके आ सकते हो। एंड आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू वीडियो सोल्यूशन ऑफ दैट वीडियो इन एज मच एज लेस टाइम। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं कम से कम समय में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, वीडियो सोल्यूशन, और हो सकता है फोन पे बात करके भी बता सकता हूँ, अगर आप बात करके पता करना चाहेंगे तो डोंट वरी। जब तक लॉकडाउन चलता है, टेक मी एज योर टीचर। और आई वांट वन थिंग टू यू, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट एनी स्टूडेंट हु वांट टू स्टडी एट हिज और हर होम कैन गेट एक्सेस ऑफ दिस टाइप ऑफ टीचिंग। मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड। दूसरी चीज, आई एम टीचिंग स्लोली सो दैट इफ यू फील द स्पीड इज लेस, you can use the option of fast and forward. Okay, so now the question is this: let the cost of 1 kg apple, let the cost of 1 kg apple x है, और cost of 1 kg grapes, cost of 1 kg ग्रेप्स, जो ग्रेप्स की कॉस्ट है वो क्या है, y है। तो जो केस फर्स्ट बन रहा है हमारा, केस फर्स्ट क्या, किसी ने 2 kg तो एप्पल खरीदे, 1 kg की कॉस्ट इतनी है, 1 kg की 1 kg कॉस्ट इतनी है, तो किसी ने 2 kg क्या खरीदे, एप्पल, और 1 kg क्या खरीदे, ग्रेप्स। तो उसको कितने पैसे देने पड़े, उसको दुकानदार को कितने पैसे देने पड़े, 160, 160। ओके, एंड नाउ अगर वो केस टू क्या है, केस टू अगर उसने 4 kg एप्पल खरीदे और 2 kg ग्रेप्स खरीदे, तो कितने देने पड़े, 300 रुपए। सो दिस इज algebraical representation of the question, ये algebraical representation हो गई। बट वी ऑल्सो ये algebraical लिख देंगे, algebraical representation of the solution of the problem is this. Now we are moving to what, graphical solution. So from 1, अब देखना from 1, अब मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट लगाया देखना कैसे, from 1 ये इक्वेशन थी, मैं इसको अब देखना, अब कॉन्सेप्ट सीखने का फायदा ये होता है, मैंने क्या कर दिया, इसको डायरेक्ट ये बना दिया, और नहीं समझ में आया है तो मुझसे दोबारा फोन करके पूछना, ताकि मैं और बच्चों को सिखा सकूं। इसको प्रोसेस का मतलब है, देखो अब देयरफॉर, अब दिस इंप्लाइज दैट आप अगर आपके पास कम टाइम है तो आप देखो, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, 80 ये है तो ये 0 रहा होगा, और ये 160 है तो ये 0 रहा होगा। देखो बेटा कितनी जल्दी हो गया सोल्यूशन। दैट्स व्हाई कॉन्सेप्ट पहले हमने टाइम लगा के सीखा, और अभी देखो एक्यूरेसी कितनी आई है कि ये इक्वेशन हमने बीच में प्लस लेके आए हैं और ये ऐसे लेके आए हैं। तो कॉन्सेप्ट 11 का है, लेकिन 11th का है ऐसा नहीं है, आप पढ़ सकते हो, ठीक। तो देखो ऐसे लिखा, और दिस इंप्लाइज दैट, देयरफॉर, ठीक, या आप यहां लिख दें देयरफॉर, आप तुरंत, आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। व्हेन x क्या है, 80 है, तो आप डायरेक्ट इसको 0, और जब अब देखो पहले ही लिख लो, जब ये 160 है तो x 0, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, फ्रॉम सेकंड। अब देखना फ्रॉम सेकंड कैलकुलेट नहीं करेंगे हम लोग, फ्रॉम सेकंड मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं। जब मैंने 300 से काटा, तो कितना आएगा बताओ, हाउ मच, कटेगा नहीं कटेगा, 75 कटेगा, ओके। और y कितना हो जाएगा, 150, सॉरी 1। तो केवल डायरेक्ट, ना कोई कैलकुलेशन करनी है ना कुछ करना है, बस क्योंकि हमने प्रैक्टिस कर रखी है। हम जब यहाँ 70 लिखेंगे, y के नीचे लिख देंगे, बचे हुए हम 0 लिख देंगे। कि टीचर न बोले कि हमने चीटिंग की है, तो बस इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं,
इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं। अब कोई किसी को पता चलेगा कि हमने कैलकुलेशन नहीं किया है, किसी को पता चलेगा कि हमने कैलकुलेशन नहीं किया है, बोलेगा अरे बच्चे की कैलकुलेशन बड़ी फास्ट है, हर चीज कर दी, बच्चे की कैलकुलेशन कितनी फास्ट है, डायरेक्ट कर दिया है। ओके, सो लेट अस प्लॉट द ग्राफ। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो x क्या है, देखो x हमें 80 तक लेके जाना है और y हमें ये लेके जाना है। तो हम 20-20 का ग्राफ ले सकते हैं, 10 का भी ले सकते हैं, 20-20 का ले तब भी चलेगा। देखो 20, 40, 60, 80, 100। देखो x हमें यहीं तक लेना है, हमने वहां तक ले लिया। अच्छा, अब y हमें 160 तक लेना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 160 यहाँ पे आ जाएगा। ये 140, 120, 100, 80 आप अपने हिसाब से प्लॉट कर सकते हैं। कोई 10 का लेगा, कोई 1 का लेगा, जिसके पास 3 घंटे का टाइम है, जिस बच्चे के पास 3 घंटे का पूरा टाइम है, वो जिसको यही क्वेश्चन सॉल्व करना है वो एक का लेगा, 2-3 कॉपी जोड़ के बना सकता है वो। अच्छा, तो अब 80 पे 0 पॉइंट देना कितना आसान, 80 पे 0 लो, ये पॉइंट हो गया 80 पे 0, ये पॉइंट हो गया 0 पे 160। तो जोड़ दें, चलो जोड़ने की कोशिश करते हैं, ये लाइन बनी। अच्छा, थोड़ा सा ये ग्राफ ये लाइन बनेगी थोड़ा, ठीक। पॉइंट के नाम डाल देते हैं, पॉइंट के नाम क्या डाल देते हैं यहाँ पे, ये पॉइंट के नाम बाद डालते हैं। अगली क्वेश्चन कहाँ से बनती है, दूसरा 0 पे 75, 0 पे 75 कहाँ बनेगा, ये 60, 80, 75 कहीं 70 हो गया, 75 यहाँ पे बनने वाला है। अच्छा, 0 पे 150, 0 पे 150 कहाँ बनेगा, 150 भी यहाँ पे बनने वाला है। 0 150 भी भाई बीच में बनेगा ना इसके, देखो 150 बनने वाला है। तो अब तो यहाँ पे हमने देखा, तो देखो क्या लाइन बनने वाली है, ये लाइन बेटा इसके बिल्कुल छूटती हुई जा रही है, बिल्कुल छूटती हुई जा रही है, और मतलब ये लाइन पैरेलल लाइन बनने वाली है, ये लाइन पैरेलल लाइन बनने वाली है। तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या है हमारी, 2x प्लस y इक्वल टू व्हाट, 160। और नीचे वाली इक्वेशन क्या है, नीचे वाली इक्वेशन है 4x प्लस 2y इंटू 300। पॉइंट यहाँ डाल देते हैं हम लोग, 0, 160, इसके पॉइंट यहाँ, इसके यहाँ डाल देते हैं 0, 150। अच्छा, इसका पॉइंट यहाँ डाल देते हैं, क्या है 80, 0, इसका पॉइंट यहाँ डाल देते हैं, ये क्या है 75, 0। अब देखो बेटा, ये लाइन कभी कटेंगी नहीं, ये लाइन कभी नहीं कटेंगी। तो मतलब कटेंगे नहीं तो इसका सोल्यूशन कोई नहीं है। सोल्यूशन तो वही मान रहे हैं जहां पे लाइन कट रही है, वही कट रही है, जो कट रही है सोल्यूशन ही तो मान रहे हैं, कॉमन पॉइंट मान रहा है। अच्छा, आप इसको इक्वलाइज करके भी देख सकते हो। अगर आप इक्वलाइज करोगे, देखना इस इक्वेशन से y की वैल्यू आ रही है मेरे पास 160 माइनस व्हाट 2x, और इधर से आ रही है क्या 300 माइनस 4x बाई 2। ये दोनों इक्वेशन बराबर होनी चाहिए, तभी तो सोल्यूशन मिलेगा। जब हमने दोनों को बराबर किया, तब देखो जब बराबर किया तो ये क्या आ गया 160 माइनस 4x इक्वल टू 300 माइनस 4x। अब देखो जब वेरिएबल ही उड़ गया तो बचा क्या निकाला हमने, यहां से तो कुछ पता नहीं क्या आ गया, यहां से आ गया 140 बराबर 0, 140 बराबर 0। ये हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब, ये बता रहा है कि ऐसा सॉल्यूशन नहीं है, इसी को बोलते हैं नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कैसे, मैं बोल दूं कि जो बच्चा 80 में से 81 नंबर लेके आएगा उसको मैं बाइसिकल दूंगा, तो सर क्या है आपको नो सॉल्यूशन बता रहे हैं। भाई 80 में से 81 कैसे आ सकता है, मैं ऐसी कंपटीशन करा रहा हूँ। 80 में से जो 81 लेके आएगा, हाँ 80 में से 79 हो सकते हैं, 75 हो सकते हैं, लेकिन 80 में से 81 कैसे आ सकते हैं, नहीं आ सकते ना। तो इसका मतलब मैं नो सॉल्यूशन वाली बात कर रहा हूँ। सो दैट्स व्हाई ओके, आई थिंक यू हैव एंजॉयड द वीडियो एंड बी विद मी।
so that I can provide you such type of conceptual teachings. Please share and subscribe to my video, my channel, so that it can be accessible to some of the student who want to study really good. Okay, and once again, if you find my video speed of teaching little bit slow, so you can have idea of fast and forwarding, क्योंकि मैं हर एंगल को हर एस्पेक्ट को कंसिडर करते हुए पढ़ा रहा हूँ कि बच्चा क्या सोच रहा होगा. तो दैट्स व्हाई यू मे फील लिटिल बिट स्लोली. ओके, meet in next video. Till then, bye bye. Have a nice day.